एपिसोड के स्टार्टिंग में योगुन जाग जाती है और चियोन सोचता है कि मैंने तो शायद ही उसके प्रेशर पॉइंट्स को टच किया होगा और वो अभी से ही जाग गई। और फिर चियोन योगुन के प्रेशर की वजह से छत से जाकर टकराता है और ये बाहर भी सुनाई देती है। सभी लोगों को फिक्र हो रही थी कि आखिर अभी अंदर क्या हो रहा होगा, पर योबोंग कहता है कि ऐसा लग रहा है कि अंदर लॉर्ड ने अपना काम शुरू कर दिया है और वो भी बहुत ही तेजी से। जिसके बाद बाकियों का रिएक्शन कुछ ऐसा था और मून तो बेचारी रो रही थी। पर अचानक ये बिल्डिंग पूरी फ्रीज होने लगती है। जो तक योबोंग अंदर की ओर भागता है, पर डिवाइन डॉक्टर उसे रोकती है और कहती है कि यह बस उसके जागने का असर है, अभी वहां पर बिल्कुल भी नहीं जाओ। अगर तुम वहां पर जाकर उन्हें इंटरप्ट करते हो तो इतना सब कुछ करना बिल्कुल भाड़ में जाएगा। थोड़ी देर तक सभी सोच रहे थे कि क्या वो दोनों ठीक होंगे। ऐसा लग रहा है कि उन दोनों के बीच में एक डेथ बैटल हो रही हो, पर फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है और चियोन बाहर आता है। उसने योगुन को उठाया हुआ था और सोच रहा था कि मुझे यंग एनर्जी को ट्रांसफर करने पर फोकस करना होगा। अगर मैंने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो उसकी नसें सूख जाएंगी और उसकी डेथ भी हो जाएगी। मुझे इन एनर्जी पर जीत नहीं चाहिए, मुझे बस उसे एक्सेप्ट करना होगा और उसे इन एनर्जी पर फोकस कर उसे एक्सट्रैक्ट करना होगा। चियोन को इसमें बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी और वो सोच रहा था कि यह सोचना कि किसी के पास इतनी ज्यादा इन एनर्जी होगी, एक आम इंसान कभी भी इतने ज्यादा इन एनर्जी को सहन नहीं सकता है। पर तभी उसे हेवनली डिमोनिक एनर्जी सेंस होती है, क्योंकि हेवनली डिमोनिक एनर्जी सारी इन एनर्जी को एक भूखे शेर की तरह खा जाता है। चियोन सोच रहा था कि अगर मैं नेचर के एनर्जी को कंट्रोल कर भी पाता हूँ तभी मैं जितना ज्यादा हैंडल कर सकता हूँ यह उसे बहुत ही ज्यादा है, पर मेरे पास अभी और कोई चॉइस भी नहीं बची है। मुझे अभी उसे और भी ज्यादा यंग एनर्जी को ट्रांसफर करना होगा ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा इन एनर्जी को अपने अंदर ले सकूं। पर तब योगुन को होश आ जाता है और चियोन देखकर सोचता है कि उसके आंखों का रंग वापस आ रहा है और ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ गई है, तो ये सच में ही काम कर रहा है। पर अभी ऐसा लग रहा है कि मेरी खुद की ब्लड फ्रीज होती जा रही है, मतलब कि अभी वो नहीं बल्कि मैं ही खतरे में हूँ। पर नैनो तभी बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करने लगता है, पर चियोन सोच रहा था कि अच्छा नहीं है, हेवनली डिमोनिक एनर्जी ने सभी इन एनर्जी को खा ली है और अभी मैं इसे अपने बॉडी से भी निकाल नहीं पा रहा। बहुत ही ज्यादा इन एनर्जी अब हेवनली सोर्स में आ चुकी है, जो कि एक यंग एनर्जी का मार्शल आर्ट्स है। अब थोड़ी देर बाद चियोन योगुन के ऊपर एक चादर चढ़ा देता है और सोच रहा था कि ऐसा लगता है कि मैंने उसके सभी इन एनर्जी को सोख ली है। अभी मुझे मेरे अंदर जो इन एनर्जी है उसे देखना होगा। अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ और वह बैठकर कल्टीवेट करने लगता है। बाहर वैंगजेंग से और रहा नहीं जा रहा था। वैंगजेंग सोच रहे थे कि मैंने खुद को कहा था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ अगर इससे मेरी बेटी की जान बच पाती है, पर मेरे अंदर जो ये फीलिंग है आखिर मैं इसका क्या करूँगा। माई लव, मुझे नहीं पता है कि मैंने जो फैसला किया है वो सही है या नहीं, पर अगर तुम जिंदा होती तो तुम क्या फैसला करती। तब अचानक से अंदर से एक एनर्जी बाहर आने लगती है, पर यह बिल्कुल भी ठंडा नहीं था। वैंगजेंग सोचते हैं कि यह तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं है, मैंने कभी इससे पहले इतना अजीब और सेवेज नहीं देखा था। ठंड तो कम हो रही है पर ऑपोजिट एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ऐसा है जैसे कि कोई बीस्ट दहाड़ रहा हो। बोनुएंग तब कहता है फादर, गेस्ट हॉल में कुछ तो गड़बड़ है। वैंगजेंग कहते हैं कि क्या तुम भी यह फील कर सकते हो, और वो डिवाइन डॉक्टर के पास आकर कहते हैं कि डिवाइन डॉक्टर आखिर ये क्या हो रहा है। डिवाइन डॉक्टर कहती है कि मुझे भी नहीं पता है कि आखिर ये क्या है। वैंगजेंग सोचते हैं कि इवन डिवाइन डॉक्टर भी, जिन्होंने मार्शल आर्ट्स नहीं सीखी है, वो भी इस एनर्जी से कांप रही है। कोई जरूरी एनर्जी गुस्से में निकल रहा है। तब गेस्ट हॉल अचानक ही टूट जाती है और सब देखते हैं कि चियोन अंदर ही खड़ा हुआ है और पीछे योगुन सोई हुई है। वैंगजेंग पूछते हैं कि डीमन लॉर्ड आखिर ये क्या हो रहा है, पर चियोन कुछ नहीं कहता। तो वैंगजेंग सोचते हैं कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं बची है, मुझे खुद ही चेक करना होगा। वैंगजेंग पास आकर कहता है कि डीमन लॉर्ड, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। पर चियोन वैंगजेंग की तरफ इस तरह देखता है और उसके बाद वैंगजेंग पर हमला कर देता है। और ये इन एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि यह पावरफुल होने के साथ ही साथ चियोन एक वॉल को भी फ्रीज कर देता है। वैंगजेंग फिर देखते हैं कि योगुन को होश आ रहा है और उसकी कंडीशन भी पहले से इम्प्रूव हो रही है। वैंगजेंग सोचते हैं कि ये मेथड काम कर गया, पर आखिर डीमन लॉर्ड को क्या हुआ है और 9 इन मेरिडियन कोलैप्स उसके अंदर कोएग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि उसकी आंखें किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर रही, तो वो जरूर अभी अनकॉन्शियस है। कहीं वो डेविएशन तो नहीं। अगर उसके लेवल का एक मार्शल आर्टिस्ट जो कि डेविएशन में जा चुका है, मतलब कि ये बिल्कुल एक डेथ सेंटेंस है। मुझे उसे जल्द उठाना होगा। डीमन लॉर्ड, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। पर चियोन वैंगजेंग पर हमला कर देता है। वैंगजेंग सोच रहे थे योगुन इस खतरे से बाहर आ गई है, पर अभी वो खतरे में है। मुझे उसे यहाँ से कहीं दूर लेकर जाना होगा। डीमन लॉर्ड प्लीज मुझे समझना, अगर मैं थोड़ा बहुत रफ हो जाता हूँ। वैंगजेंग फिर अपने एनर्जी का यूज करके चियोन को एक सर्कल में कवर कर देते हैं,
जो देख ह्योबंग सोच रहा था कि वो तो बिल्कुल अमेजिंग है, उन्होंने डीमन लॉर्ड पर एक सिंगल इंजरी भी आने नहीं दिया, वो सच में 5 ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट में से एक है। वैंग ज़ेंग वहीं सोच रहे थे, एक काम तो हो गया, अभी मुझे बस उसे एक ऐसे जगह पर लेकर जाना होगा जहाँ पर कि कोई भी ना हो। तब जियोन अपने एनर्जी का यूज करते हुए वैंग ज़ेंग के कंट्रोल से बाहर आ जाता है और वैंग ज़ेंग पर हमला करने आने लगता है। वैंग ज़ेंग सोच रहे थे कि वो जरूर मुझे अभी अपने एनिमी के तौर पे देख रहा है, पर यह अभी के लिए बहुत ही अच्छा है, मैं उसे एक बेड की तरह यूज करके एक सेफ जगह पर लेकर जा सकता हूँ। तब जियोन वहां से अपने स्वॉर्ड को निकालता है और वैंग ज़ेंग पर हमला कर देता है। वैंग ज़ेंग समझ नहीं पा रहे थे कि जियोन के ब्लेड में कोल्ड ऑरा मिली कैसे हुई है, और जियोन के हमले के प्रेशर इतने ज्यादा थे कि डिवाइन डॉक्टर तो वहां पर खड़ी भी नहीं रह पा रही थी, पर ह्योबंग डिवाइन डॉक्टर को बचा लेता है। पर वो सोच रहा था क्या डीमन लॉर्ड की ब्लॉकेज एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वहीं पर वैंग ज़ेंग जियोन के हमले को रोकते हुए सोच रहे थे कि यह बहुत ही बुरा है, उसकी की पावर बिल्कुल मेरे सेम लेवल की हो चुकी है और कोल्ड एनर्जी भी कोई मदद नहीं कर रही। मैं मेरी की से कोल्ड एनर्जी को मेल्ट कर रहा हूँ और ये बिल्कुल वैसा है जब मेरी बेटी रेज मोड पर आ जाती थी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं कैसे इसके कोल्डनेस को खत्म करूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने कोल्ड एनर्जी को बाहर निकालने के बदले उसे अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लिया है, पर आखिर वो ऐसी बेवकूफ़ी क्यों करेगा। अगर वो उस लेवल पर है जहाँ पर कि वो नेचर के एनर्जी को भी सर्कुलेट कर सकता है, अगर उसके जैसा कोई इतना ज़्यादा इन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो ज़रूर उसके बॉडी में कोलिजन होगा और की ब्लॉकेज भी स्टार्ट हो जाएगी। मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची है, मुझे उसे यहाँ पर डिफीट करना ही पड़ेगा। फिर वो बोनवेंग को कहते हैं कि जो एक स्वॉर्ड वैंग ज़ेंग को पास करता है। वैंग ज़ेंग कहते हैं डीमन लॉर्ड प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, पर यह देखकर मून और ह्योबंग बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। पर जियोन का हेवनली डीमन स्वॉर्ड वैंग ज़ेंग के हमले को रोक देता है, पर अभी हेवनली डीमन स्वॉर्ड की वजह से जियोन अपना आपा खोता जा रहा था। वैंग ज़ेंग कहते हैं कि यह बहुत ही यूनिक है, दो अलग अलग वेपन एक ही साथ यूज करना। क्या ऐसा हो सकता है कि वो एक ही साथ बहुत इन एंड यंग एनर्जी को रिस्ट्रेन कर रहा है, पर मैंने अपने पूरे जिंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं सुना है। तब जियोन अपने होश में आने लगता है और हमें हेवनली डिमोनिक एनर्जी के बारे में बताया जाता है। ये एनर्जी एक डार्क एनर्जी है जो कि हेवनली डीमन स्वॉर्ड में है। ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा जिंदा और वायलेंट फील कराती है। ये जियोन के एनर्जी कोर में सोया हुआ था, क्योंकि इस एनर्जी को मैनिपुलेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए जियोन भी इसे यूज करने से कतराता है। फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियोन बैठकर कल्टीवेट करते हुए सोच रहा था कि हेवनली डिमोनिक एनर्जी बस की इंटेंसिफाई नहीं करता और वह भी और भी कुछ कर रहा है। मैं इन एनर्जी को अपने बॉडी से बाहर निकाल नहीं पा रहा क्योंकि यह सब कुछ एब्जॉर्ब हो गया है। मुझे अभी एनफ यंग एनर्जी को प्रोड्यूस करना होगा ताकि मैं इन एनर्जी को बैलेंस आउट कर सकूं। पर अभी प्रॉब्लम यह है कि मेरे बॉडी में दो अपोजिट एनर्जीज है और मैं जितना हैंडल कर सकता हूँ ये उससे भी ज्यादा है। अगर नैनो ने मेरे इंटरनल इंजरीज को हील किया ना होता तो मैं बहुत समय पहले ही बेहोश हो गया होता। पर हाँ, मैं यहाँ पर एक काम कर सकता हूँ। अगर मैं एक एनर्जी को खाली कर पाता हूँ तो फिर दोनों एनर्जीज को एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर दोनों एक दूसरे से लड़ने के बजाय एक साथ ही को एग्जिस्ट करते हैं तो काम हो जाएगा। और अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। जियोन सोचता है कि क्या मैं ये सब कुछ सबकॉन्शियस में कर रहा था। वैंग ज़ेंग कहता है डीमन लॉर्ड क्या अब जाग गए हैं। जियोन सोचता है कि क्या वो मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे जब मैं रेज मोड पर चला गया था। जियोन फिर बड़ी मुश्किल से उन्हें शुक्रिया कहता है, पर तभी वो नोटिस करता है कि व्हाइट ब्लेड की ऑरा बिल्कुल ब्लैक हो गई है और ब्लैक स्वॉर्ड कोल्ड एनर्जी एमिट कर रही है। तो क्या इसका मतलब इन एनर्जी और हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड की एनर्जी एक दूसरे के साथ क्लास करने के वजह बैलेंस आउट कर रही है। मून तभी वैंग ज़ेंग से पूछता है कि सर आखिर डीमन लॉर्ड को क्या हो रहा है। वैंग ज़ेंग कहते हैं कि ऐसा लगता है कि वो अपोजिंग एनर्जीज को बैलेंस आउट कर रहा है। वैंग ज़ेंग सोच रहे थे कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि उसकी इनर एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इसकी कल्पना कर पाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मैं बस उसे देखकर ही बता सकता हूँ कि वो पहले से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया है। उसकी बस इनर एनर्जी ही मेरे होल पावर को एक्सेड कर रही है। वो एक ऐसा टेरिटरी को क्रॉस कर रहा है जहाँ पर कि मैं अभी तक पहुँचा भी नहीं हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक टेरिफाइंग मॉन्स्टर को जन्म लेता हुआ देख रहा हूँ। जियोन कल्टीवेशन को कंटिन्यू रखता है और एक नए रियल में एंटर करने लगता है। तब कुछ भागते हुए आ रहे होते हैं जिन्हें सांगवा चुपचाप खड़े होने को कह दी है। वो पूछते हैं कि क्या डीमन लॉर्ड को कुछ हुआ है। हम लोगों ने बहुत ही तेज साउंड सुनी और आखिर ये ऑरा कैसी है। सांगवा कहती है कि डीमन लॉर्ड अभी एक न्यू रियल में एंटर कर रहे हैं, तो अभी सभी लोग वापस जाओ। यहाँ डिवाइन डॉक्टर यगुन को चेक कर रही होती है। वैंग ज़ेंग पूछते हैं कि वो अभी कैसी है, क्या मेरी बेटी अभी ठीक है। डिवाइन डॉक्टर चेक करके कहती है कि एक सक्सेस रहा। इन एनर्जी जो कि उसके बॉडी के अंदर दौड़ रही थी अभी पूरी जा चुकी है।
पर चलो अभी उसे अंदर लेकर चलते हैं और उसे थोड़ी देर तक मॉनिटर करते हैं। वहीं पर वैंग ज़ेंग बहुत ही ज्यादा खुश थे कि अभी योगुन खतरे से बाहर है। डिफाइन डॉक्टर पूछती है कि क्या आप अंदर आएंगे। वैंग ज़ेंग कहते हैं कि नहीं, मैं बस इतना ही जानकर बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी भी ठीक है, मैं उसे आपके केयर में रख रहा हूँ। बोनवेंग तुम जाओ, तुम जाकर उनकी मदद करो। बोनवेंग कहता है कि क्या मैं, आप क्या करेंगे फिर। वैंग ज़ेंग कहते हैं कि मुझे डीमन लॉर्ड का कर्ज उतारना है, अगर काम हुआ तब भी। अब अगले सीन में वो जगह बिल्कुल कोल्ड एंड स्कैरी हो गई थी, बहुत मुश्किल से सांसें भी लिया जा रहा था। पर वहीं पर वैंग ज़ेंग वो तो बिल्कुल ठीक थे। मून सोच रही थी कि उनके जैसा कोई ग्रेट वो डीमन लॉर्ड के लिए गार्ड होकर खड़े हुए हैं, मैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। तभी अचानक से चियोन के अंदर से जो एनर्जी निकल रही होती है वो वापस चियोन के शरीर में जाने लगता है। चियोन उसके बाद हवा में उड़ने लगता है और ये एनर्जी उसके अंदर जाती जा रही थी, जिसके बाद चियोन का स्किन झड़ने लगता है। वैंग ज़ेंग सोच रहे थे कि वो अभी एक बॉडी रिकंस्ट्रक्शन के फेज से गुजर रहा है और क्या ये दूसरी बार है। वहीं पर मून सोच रही थी मैं डीमन लॉर्ड की बॉडी रिकंस्ट्रक्शन की गवाह बन पा रही हूँ। उसके बाद चियोन के बॉडी से एक तेज रोशनी निकलने लगती है और उसका बॉडी रिकंस्ट्रक्शन पूरा हो जाता है और सभी लोग चियोन को देखकर सोच रहे थे कि हो सकता है कि चियोन के फिजिक का पीक हो। मून वहीं ब्लश करते हुए सोच रही थी क्या डीमन लॉर्ड की बॉडी हमेशा से इतनी ज्यादा खूबसूरत थी। वैंग ज़ेंग सोच रहे थे कि थोड़े समय पहले वो अपने अंदर से जो एनर्जी को निकल रहा था उससे मैं भी बिल्कुल कांप गया था, पर अभी वो बिल्कुल एक आम इंसान की तरह हो गया है। मतलब कि वो अपने एनर्जी को बिल्कुल परफेक्टली कंट्रोल कर पा रहा है। पर क्या वो अभी ओरिजिनल रिवर्सल रियल में पहुंच गया है जहां पर कि वो अपने एक्सटर्नल और इंटरनल एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है। वैंग ज़ेंग फिर चियोन को कहते हैं कि कांग्रेचुलेशंस डीमन लॉर्ड, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं किसी को अपने सामने इस रियल में एंटर करता हुआ देख पाऊंगा। और फिर बाकी सब चियोन के सामने नील डाउन करके उसे कांग्रेचुलेट करते हैं। वैंग ज़ेंग फिर कहते हैं कि डीमन लॉर्ड, जबकि आप अभी एक नए रियल में पहुंच चुके हैं तो क्या आप इसे टेस्ट करना चाहेंगे। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपकी मदद करने को पूरी तरीके से तैयार हूँ। मून सोच रही थी कि क्या वो डीमन लॉर्ड के साथ एक डुएल की बात कर रहे हैं। योबोंग वही सोच रहा था कि 5 ग्रेट मार्शल आर्ट्स में से एक और डीमन लॉर्ड के बीच में एक फाइट, यह फाइट तो मैं जरूर देखना चाहूंगा। चियोन फिर अपने स्वॉर्ड को हाथ में लेकर कहता है कि ये तो मैं आपसे पूछने वाला था। उसके बाद हमें ह्यूनन प्रोविंस के पास वाले फील्ड्स को दिखाया जाता है और यहाँ तक गार्ड्स खड़े हुए हैं क्योंकि इस फाइट को अटमोस्ट सीक्रेसी के साथ किया जाएगा और जैसे 2 किलोमीटर रेंज में एक चींटी भी ना आ पाए। पर अभी उनमें जो फाइट हो रही थी उसकी शॉकवेव 2 किलोमीटर दूर तक भी आ रही थी और यहाँ पर जो गार्ड पर थे वो भी इस बैटल को देखना चाह रहे थे। चियोन फाइट करते हुए सोच रहा था कि उन्होंने फिर से ब्लॉक कर दिया। सोर्ड ऑरा और ग्रेट सोर्ड की कॉम्बिनेशन तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लगता नहीं है कि मुझे यहाँ से कोई भी ओपनिंग मिल पाएगा। वो बहुत स्मूथ और डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं और वो इसमें बिल्कुल माहिर है क्योंकि वो इन्हें बीच में ही बदलने में कामयाब हो रहे हैं। अभी मैं बिल्कुल समझ गया हूँ कि आखिर वो क्यों 5 ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट में से एक है। वहीं पर वैंग ज़ेंग सोच रहे थे कि मैं उन्हें बिल्कुल भी रेंज नहीं दे सकता हूँ, वो टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा डेंजरियस है। अब चियोन आगे बढ़कर हमला करता है। वैंग ज़ेंग उसे रोकते हुए सोचते हैं कि ग्रेट सोर्ड अभी बहुत ही ज्यादा भारी फेल हो रही है और ये हो रहा है पहले शोल्डर इंजरी की वजह से। इसी के साथ मेरी की भी बहुत ही ज्यादा लॉस हो रही है, तो अगर ये ज्यादा देर तक चलता है तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। इसलिए वैंग ज़ेंग इस बैटल को एक ही हमले में खत्म करने की कोशिश करते हैं और वो ऐसा करने में कामयाब भी रहते हैं। पर यह बस एक आफ्टर इमेज था और चियोन तभी उनके गर्दन के पीछे हमला कर देता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है।